वाले फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के लिए। तो विशाल कुमार जी के लिए इसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। और आज जानकारी है, देखिए, कंपटीशन से जुड़े एग्जाम की जानकारी मैं प्रत्येक दिन आपके पास लेकर आ ही जाता हूँ। आज भी उसी तरह से जुड़ी हुई जानकारी है, लेकिन आज का जो क्लास है वो है केमिस्ट्री का। जी हाँ, रसायन विज्ञान। देखिए, केमिस्ट्री साइंस का एक अंग है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये पार्ट साइंस के हैं। तो आज वही प्रश्न है जो मैं प्रत्येक दिन आपको नई नई जानकारी के बीच लेकर आता रहता हूँ। और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री के क्लास में, मेरे सभी प्यारे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे साथियों। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए बिना समय। मेरा पहला प्रश्न, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रहे। देखिए, जब हम पटाखे को फोड़ते हैं तो उससे जो निकलता है वो चटक लाल रंग का तो चटक होता है तो किस कारण से होता है? जब हम पटाखा को फोड़ देते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो किसके कारण? तो एसआर के कारण। किसके कारण? एसआर के कारण। दूसरा प्रश्न, सबसे कठोर धातु। देखिए, बहुत सारा धातु है, हीरा, तांबा, सोना, लोहा। उसमें सबसे कठोर जो होता है धातु पूछा गया है। क्या धातु? कौन होता है? तो प्लेटिनियम। कौन होता है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। चलिए, तीसरा प्रश्न, पारा का प्रमुख अयस्क। देखिए, पारा आप लोग देखे होंगे, उसका जो प्रमुख अयस्क होता है तो कौन होता है, कैसे होता है? तो ये देखिए, बहुत सारी चीज में ऐसे हैं। तो अयस्क, प्रमुख अयस्क कौन है? तो सिलेना। कौन है? सिलेना। चौथा प्रश्न, मार्स गैस। देखिए, गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस आप लोग जो पढ़ते होंगे, तो यहाँ पूछा गया कौन सबसे पर मार्स गैस। तो मार्स कौन होगा? मीथेन। कौन होगा? मीथेन। चलिए, पांचवा, सबसे हल्का धातु। अब यहाँ पूछा गया सबसे कठोर धातु, यहाँ सबसे पूछा गया हल्का धातु। कठोर धातु होगा प्लेटिनम और सबसे हल्का धातु लिथियम। कौन होगा? लिथियम। चलिए, अब छठा, नींबू का पीएच मान। देखिए, नींबू जो हम लोग देखते हैं, जो उसका पीएच मान कितना होता है? जल का, आंख के आंसू का। यह पूछा गया कि नींबू का पीएच मान नींबू का तो होगा 2.2। कितना होगा? 2.2। चलिए, अब है सातवां क्वेश्चन, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात लोहा जो होता है उसमें कितना प्रतिशत कार्बन होता है? कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो 2%। कितना? 2%। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, नींबू है, संतरा है, बहुत सारे ऐसे खाने वाले फल हैं, उसमें कौन सा? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मतलब लेमन इज ऑफ एसिड, तो साइट्रिक एसिड यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, चौक का रासायनिक सूत्र। चौक जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? चौक। तो हम लोग जो ब्लैक बोर्ड पर जिस चौक से लिखते हैं उसका यहाँ पूछा गया है रासायनिक सूत्र, तो होगा CaCO3। क्या होगा? CaCO3। चलिए, 10वां और अंतिम है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र तो उसका होगा NaCl। कितना होगा? NaCl। चलिए, इट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक SSC, रेलवे, MTS, BPSC, BSS एंड मोस्ट ऑफ टेस्ट एग्जाम ऑफ UPSC। तो ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ वो हर साल उठने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो ये जो मैं प्रश्न आपके बीच लेकर आता हूँ हर बार उसी तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये जो किस क्लास था? तो केमिस्ट्री का क्लास था। बहुत सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो चलिए आज केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं। तो ये जो मैं केमिस्ट्री का क्लास लेकर आया, तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा कल एक नई जानकारी के साथ। और वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मैं फिर अगली बार अगले दिन एक नई जानकारी के साथ आऊंगा। आई मीट यू ऑन नेक्स्ट डे न्यू and new information like this who students prepare competition exam like SSC, Railway, MTS, BPS and more of exam UPSC. That's of the right on videos. Like, subscribe and turn on the side and meet you next of that video. That's all. Thank you.